पहुंच गए वैसे, ये देखो आगे देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है सैटरडे का। तो मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ आज प्याज का पराठा, क्योंकि काफ़ी दिन से ना पराठा बनाया नहीं था मैंने, तो इसलिए मैं बना देती हूँ। बच्चों को ना काफ़ी पसंद है। तो मैंने 2 रोटी बनाई है छोटी छोटी, उसके बीच में मैंने जो है इसको फिल कर दिया है, आसानी से बन जाता है। और 2 रोटी चिपका के बनाते हैं ना, तो बच्चों को ना 1 रोटी के बहाने 2 रोटी खा लेते हैं। तो इसीलिए मैंने ये बना दिया है 2 रोटी चिपका के, क्योंकि एक में ना निकल के भागता। और मेरा आटा ना इस बार ऐसा है कि फिल करके जो कुछ पराठे बनाती हूँ ना, तो फट जाते हैं। तो इस तरीके से नहीं फटा था, आसानी से बन गया था। और बस मैंने ना बीटरूट का चीला बनाया था, उसका तो मतलब मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ इनके साथ। बेटा वो गर्मी में पहनते हैं, सर्दियों में कैसे पहनोगे? उसके ऊपर स्वेटर कैसे पहनाऊंगी फिर मैं? नहीं, वही पहनते हैं। वो तो आके पहनाना पड़ेगा मेरे को। बिल्ली हो रही है। हाँ, जब आ जाओगे ना स्कूल से, ये निकाल दूंगी और वो पहना दूंगी। मेरे को याद दिला देना, फिर मैं भूल जाती हूँ। बेटा लेट हो रहे हैं बाबू। बेटा गुड मॉर्निंग बोल दो पहले सबसे। बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग। और आजकल तो ना बच्चों के भी इतने हो गए हैं कि ये वाला नहीं पहनना है, वो वाला नहीं पहनना है। मतलब इनको अपनी मर्जी के ही कपड़े पहनने रहते हैं, चाहे कितने भी छोटे बच्चे हों। और बस इनको ना दोनों को मैचिंग कपड़े पहनाने में मुझे इतना टाइम लग जाता है। मतलब थोड़ा थोड़ा ना मैचिंग करता ही पहनाती हूँ, कैप वगैरह के। तो बस बच्चे चले गए हैं अब स्कूल में, अब लगते हैं अपने काम पे। कोई सुबह हो रही है आज। आज कोई सुबह हो रही है। सुबह नहीं हो रही, अभी तो मून आया है, सन थोड़ी आया है। सन चलो फिर बाय करते हैं। बाय। तो जी शाम हो गई थी, और जब शाम हो जाती है ना और लड्डू को राधे राधे बोलते हैं, तो इसको लगता है कि मॉर्निंग में ही राधे राधे बोला जाता है। तो बस ये सो के उठे हैं अभी, और मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज शादी में जाना है। कल हम गए थे लेडी संगीत में, आज उन्हीं की शादी है तो वहाँ जाना है। तो मैं तो रेडी हो गई हूँ, बच्चों को भी कर दूँ, क्योंकि ना ये सोए हुए थे। तो इससे पहले, इनके उठने से पहले ना मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि ना फिर इनके सामने तो मैंने कल देख लिया था कैसे हुआ था। बस मेकअप वगैरह करना है, थोड़ा बहुत टचअप वो मैं बाद में कर लूँगी जब जाएंगे। मैंने सारा मेकअप वगैरह सब कुछ कर लिया है। जो थोड़ा बहुत बचा है ना, उसी में जो है इन्होंने इतना हंगामा मचा दिया है। और इनकी आँख खुलते ही मैं रेडी हुई, देखी ना इनको, तो बस इनकी एकदम से आँख खुल गई है। वैसे तो इनको उठाते रहो, उठते नहीं रहते हैं, लेकिन जब दिख गया ना कि हाँ मैं तैयार हो गई हूँ, तब जाके इन्होंने ऐसे हंगामा मचाया ना यहाँ पे। तो बस चूड़ियाँ वगैरह मैं डाल लूँगी। और ना मेरा मन था कि मैं दूसरी डालूँ, लेकिन फिर यही ऊपर रखी हुई थी, तो फिर मैं यही डाल लूँगी। इसके साथ वैसे भी जा रही थी ये, थोड़ा सा डार्क कलर अच्छा लगता है ना अगर लाइट पहना है तो बस यहाँ बच्चों को बाद में रेडी करूँगी मैं, क्योंकि ना दोनों के दोनों इतने लड़ रहे थे ना, इतना गुस्सा दिलाते हैं ना कई बार, और मुझे डांट मार देते हैं ना। और फिर बाद में जब ये सो जाते हैं या फिर नहीं होते हैं अपने पास, तो फिर पछतावा होता है कि क्यों डांट लगा दी। लेकिन जब ये इकट्ठे होकर लड़ाई करते हैं ना, तब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि चीकू का ना मतलब छोटा रहता है और उसका तो बस चलता नहीं है इसके ऊपर, उसका तो रोना स्टार्ट हो जाता है। और फिर ना घूम फिर के बात मेरे ऊपर ही आ जाती है। मतलब लड़ते रहते हैं दोनों, उसके बाद चाहे छोटा रोए चाहे बड़ा रोए, घूम फिर के ना मेरे ऊपर ही तीर लगता है आके। तो बस इसीलिए ना मेरे को गुस्सा आ जाता है कि मतलब तुम दोनों आपस में लड़ोगे, और फिर सुलटना ना मुझे पड़ता है, और सुनना भी बहुत पड़ता है इनके चक्कर में। मुझे पता है दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, और मतलब लड़ाई ये करते हैं, और फिर सुनना मुझे पड़ता है कि तुम देखती नहीं हो कि आपस में लड़ रहे हैं, इसने इसके मार दिया, इसने इसके मार दिया है। तो बस यही चलता रहता है। तो फिर मेरे को ना हमेशा ये लगता है कि मैं ये करूँ या इनको देखूँ। और ये घर पे रहते हैं ना, तब भी इनसे काबू में नहीं आते हैं ये। तो बस मुझे देखना पड़ता है कि तुम माँ हो, तुम ही संभाल सकती हो इनको तो ना इतनी जल्दी मतलब पेशेंस खो देते हैं। और बच्चों के साथ ना हमेशा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि इनके अंदर ना बिल्कुल भी समझ नहीं है। और अगर ये गुस्सा करते हैं ना बच्चों को, तो फिर मैं मतलब सॉफ्ट हो जाती हूँ बच्चों के लिए। अगर मैं गुस्सा करती हूँ ना, तो ये सॉफ्ट हो जाती है। और अब पता चला है कि सही बोलते हैं कि बच्चे पालना कोई हलवा नहीं है, कि मतलब इतना कुछ करना पड़ता है ना। अब समझ में आ रही है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे मतलब पाला होगा। और मैंने कर लिया है थोड़ा सा टचअप। अब चलते हैं नीचे, क्योंकि बच्चे भी नीचे पहुंच चुके हैं। बेटा पहुंच गए वैसे, ये देखो आगे देखो। मम्मा
डोर टेंट लग रहा है, वही हमें जाना क्या है। करोगे यूं बताओ शादी में? डांस क्या इसके आगे सुना पसंद है? सोना वो बेटा छोड़ दे, दादू की है माँ। और आज है ना फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं 1 से 1.5 घंटा पहले ही रेडी हो गई थी। मैं 8 बजे तक रेडी हो गई थी और हम निकले हैं 9 साढ़े 9 बजे। और फिर मैंने बस लास्ट में टचअप कर लिया था। तो एक चीज़ ये रहती है कि हम पहले तैयार हो जाए ना तो फिर टेंशन ख़त्म हो, क्योंकि फिर बच्चों का ही रहता है रेडी करना और इनको ना फिर कितना भी टाइम लगे मतलब रेडी करके थोड़ा टचअप करके निकल जाते हैं आराम से। नहीं तो फिर ना मैं बच्चों को पहले कर देती हूँ ना तो ये गंदे कपड़े वगैरह कर लेते हैं और इसलिए फिर मेरा डबल टाइम लगता है। तो आज मैं पहले खुद हो गई थी, उसके बाद मैंने बच्चों को कर दिया है और अब मैं बच्चों को खिला रही हूँ खाना, साथ में मैं भी खा रही हूँ थोड़ा बहुत। और जो इनको पसंद आ रहा है ना वही ये थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं, उसके साथ ही मैं भी साथ में थोड़ा बहुत ले रही हूँ। और मैंने बिल्कुल लाइट मेकअप किया था, नेचुरल सा, क्योंकि ना ज़्यादा हैवी मेकअप ना अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए लाइट सा ही किया था। और आप बताइए आपको ये मेकअप कैसा लगा है? बहुत ही जल्दी हो गया था। तू जा बेटा। कहाँ चले गए थे? उधर चले लेने गया नीचे गिर जाओगे ऐसे करोगे तो। तो जी खाना वाना सब हो गया था और अब निकलेंगे हम घर के लिए, क्योंकि इनकी थी नाइट शिफ्ट और फिर मॉर्निंग शिफ्ट भी थी तो इसलिए डबल शिफ्ट में ना ये बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो इनको आ रही है नींद और बच्चे भी थक गए थे तो काफ़ी ज़्यादा ठंड भी हो रही है। और शादी में आते हैं ना तो तब ठंड नहीं लगती और जाते टाइम बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो आ गए थे हम घर पर, रात को हो गई थी, कम से कम हम 11 बजे आए थे। और उसके बाद ना बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज किए थे और इनको सुलाने में तो बहुत टाइम लग गया, मतलब 12 बज गए थे हमें। तो जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग व्लॉग। आज है संडे और संडे का दिन ऐसा रहता है कि ना थोड़ा लेट ही उठा जाता है, क्योंकि रात को वैसे भी लेट हो गए थे और मेकअप वगैरह मेरे से ना ऐसा ही उतरा था क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और बाहर से आते हैं ना तो ऐसे ही हो जाता है ना। तो कपड़े वगैरह चेंज किए और मैंने जैसे तैसे जैसा भी मेकअप उतरा मैंने उतार दिया था। उसके बाद मैं वैसे ही सो गई और मेरे इतनी ज़्यादा पेन हो गया ना सिर के अंदर। जब भी मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं मेकअप वगैरह ढंग से ना निकालूँ ना तो मेरे सिर में इतना ज़्यादा हैंगओवर हो जाता है ना। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, इसलिए ना मैं अच्छे से उतारती हूँ। लेकिन कल पता नहीं क्या हुआ कि ढंग से उतरा ही नहीं था, क्योंकि जल्दी में बस ऐसा ही था कि बस लेट जा आराम से। और बस इसीलिए ना मेरे इतना ज़्यादा मतलब पेन हुआ ना सिर के अंदर, अभी तक इतना पेन मिला है ना मुझे, जैसे बोलते हैं ना गॉड गिफ्ट मिल गया मेरे को, आज वही मिला हुआ है। तो बस यहाँ मैं झाड़ू पोछा फटाफट से कर लूँ, क्योंकि ना जिस दिन छुट्टी रहती है ना उस दिन मैं हमेशा ही लेट रहती हूँ। और इसकी वजह से ना मुझे फुल स्पीड में काम करना रहता है नॉन स्टॉप, जब तक कि काम पूरा फिनिश ना हो जाए। और आगे से कोशिश करूँगी कि छुट्टी वाले दिन है ना हमेशा जल्दी लगूँ काम पे, ताकि मैं ना जल्दी फ्री भी हो जाऊँ और अपने और सारे काम भी कर लूँ, क्योंकि छुट्टी का दिन ही एक ऐसा रहता है कि जिस दिन पेंडिंग काम किए जा सकते हैं। तो बस आगे से मतलब ट्राई करूँगी। और यहाँ ना मैं मिर्च छोक रही थी और इतनी तेज़ उछल के गिरी है ना एक मिर्च, तो मतलब पीछे जंप कर गई थी और मेरे को ना इतनी हैरानी हो रही थी कि मिर्च ऐसे कूद के मतलब बाहर निकल गई थी और इतनी मतलब ज़्यादा छींटे लग रहे थे, क्योंकि ना ये ठंडी मिर्च थी फ्रिज की, तो इसलिए और ज़्यादा मतलब उछल रही थी पानी की वजह से। मैंने पोंछ भी लिया था लेकिन फिर भी ना मतलब मॉइस्चर था इसके अंदर। और अब मैं पराठे सेक लूँगी और ये ना गरम गरम खा रहे हैं और बच्चे भी साथ में खा लेंगे, क्योंकि ना फिर ये खाते रहते हैं ना तो बच्चे भी मतलब थोड़ा बहुत कुछ ले लेते हैं। और सुबह के टाइम बच्चे खा लेना तो दोपहर तक है ना इनको दोबारा से भूख लग जाती है, क्योंकि ना एक बार हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो दोपहर को जरूर भूख लगती है। अगर ब्रेकफास्ट ना करें ना तो फिर मतलब पूरा दिन ही स्किप कर दें तो भूख नहीं लगती है। तो इसलिए कोशिश रहती है कि बच्चों को सुबह जरूर खिला दूं। और अगर ये खाता, कोई भी खाता रहता है ना तो बच्चे उनके साथ लग जाते हैं खाने के लिए, मतलब चाहे 1-2 बाइट लें लेकिन ले लेते हैं। और बस यहाँ मिर्च भी हो गई थी और मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक और अब मैं डाल दूंगी इसमें हाफ कट करके नींबू, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये फ्राई मिर्च, जैसे आती है ना छोले भटूरे के साथ, उसी टाइप की। तो बस यहाँ ब्रेकफास्ट
ब्रेकफास्ट इनका तैयार हो गया था और मैं भी अपने लिए बना लूँगी और अभी खा लूँगी मैं भी, क्योंकि फिर दोपहर तक ना कुछ और बना। और अब बताती हूँ कि बीट रूट के चीले का क्या हुआ। बच्चों ने वो खाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका कलर है ना रेड कलर था, तो उन्होंने ना खाया नहीं, वो टच ही नहीं किया। मतलब 1-2 बाइट ली थी, उसके बाद नहीं पसंद आया उनको। बस मेरा काम था कि मैं ट्राई करती रहूँ, चीज़ का पता चल जाता है ना, अगर ट्राई नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे खाएंगे या नहीं। तो बस इसलिए मैंने ट्राई किया था, नहीं खाया तो आगे से नहीं दूंगी। बस किसी ना किसी और रूप में मैं उसको मतलब बना के दे दूंगी, या तो मैं उसका हलवा वगैरह बनाऊंगी या जूस निकाल के दूंगी। क्योंकि चीला आलू का, प्याज का, पालक का, गोभी का, मतलब सारे खा लेते हैं, बस बीटरूट का नहीं खाया क्योंकि उसका कलर चेंज था। तो हलवा वगैरह बनाऊंगी ना तो इनको गाजर के हलवे के जैसा लगेगा। और जूस वगैरह निकाल दूंगी तो अनार के जूस के बहाने मतलब पी लेंगे, ये मिक्स वगैरह कर दूंगी कुछ, तो फिर इस तरीके से इनको दूंगी। क्योंकि हेल्दी रहता है ना, तो बच्चों को हेल्दी चीज़ थोड़ी कम ही पसंद आती है। बच्चों को क्या, मतलब सभी के साथ ऐसा रहता है। और अब मैंने ना ये चाय बनाने के लिए रख दी है, और ये चाय बनेगी ना इतने में अपने लिए खाना बना लूँगी। और यहाँ ना चीनी ख़त्म हो गई थी, मैं थोड़ी सी डाल दूँगी। मैं एक साथ डिब्बे में नहीं डालती हूँ क्योंकि ना मेरे को लगता है कि जल्दी ख़त्म हो जाती है ऐसे, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी यूज़ करती हूँ। और चाय भी मेरी बन गई थी, और बस अब मैं ना चाय पी लूँगी आराम से और खाना खा लूँगी। और बस खाना खा के ना पहले टैबलेट ले लूँगी और उसके बाद दोबारा से लगूँगी अपने काम पे। आज मैंने चीकू को तो नहला दिया था सुबह ही, और लड्डू रह गया था क्योंकि वो नहीं उठी थी, तो फिर उसके जो है नहलाना रहता है अभी मेरा। और मैं लग गई थी फिर किचन में क्योंकि इनको भूख भी लग रही थी, और तो फिर मैं किचन का काम नहीं छोड़ सकती थी बीच में, तो इसलिए लड्डू अभी तक नहीं नहाया, तो ऐसे ही घूम रहा है। और बच्चे ऐसे घूमते रहते हैं ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मेरे को, क्योंकि मैं बच्चों का काम सबसे पहले कर देती हूँ। लेकिन आज है ना, मतलब रह गया था, तो इसीलिए बस सारा काम करने के बाद मैं नहलाऊंगी। अभी ना मैं लड्डू को बिठा के आई हूँ, पेस्ट वगैरह करेगी ना, इतने मैं रूम साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि कागज़ वगैरह काट के इतने ज़्यादा फैला रखे ना रूम के अंदर। और बस मैं यहाँ झाड़ू लगा दूँगी फटाफट से, उसके बाद जो है मैं लड्डू को लेके आऊँगी नहला के। बस लड्डू को नहला दिया था, और अब मैं लेके आई थी कपड़े उतार के, क्योंकि और जो कपड़े हैं ना वो मैं तार पे डाल के आई थी और ये सूख गए थे, तो इनको मैं फोल्ड करके रख दूंगी। और कपड़ों का काम तो ना दिन रात चलता ही रहता है, कभी तो दिन में और रात में, मतलब अब तो 2 टाइम होने लग गया है। सर्दियों गर्मियों में तो ऐसा रहता था कि मैं एक टाइम ही, मतलब रात को ही फोल्ड करती थी, और अब तो ऐसा है कि जिस टाइम भी कपड़े सूखते दिखते हैं ना उसी टाइम फोल्ड करने पड़ते हैं। और मेरे सिर में इतना ज़्यादा ब्लास्ट हो रहा है ना इस टाइम पे, ऐसा मन कर रहा है कि आराम से मैं सो जाऊँ लाइट वगैरह ऑफ करके, ताकि मेरे सिर में थोड़ा सा आराम हो जाए। और आज संडे है, व्लॉग डालना तो पॉसिबल नहीं रहता है, कई बार ना इतना काम हो जाता है कि व्लॉग नहीं डल पाता है, और मेरे को ना अजीब सा लगता है जिस दिन व्लॉग नहीं जाता है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि 2 बजे का मेरा टाइम है, लेकिन अभी ना 1 बज चुका है, तो कोई भी एडिट वगैरह करने में और वॉइस वगैरह करने में ना वो टाइम लग जाता है थोड़ा सा, तो वो टाइम भी नहीं है। और इस टाइम तो मेरे सिर में इतना ज़्यादा पेन है कि हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं इतना कुछ करूँ, नहीं तो शाम तक भी चला जाता व्लॉग तो, लेकिन ना बॉडी अलाउ नहीं कर रही है। तो मैंने टैबलेट तो ले ली थी, अब मैं थोड़ा सा करूंगी रेस्ट। इसके साथ ही इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और कमेंट से बताइए आपको व्लॉग कैसा लगा है। आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से ना मोटिवेशन मिलती है, और अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने के लिए माइंड है ना मोटिवेट रहता है। तो मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।